स्वागत है, आपका वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी गुरु जी। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयादिवागर्निभोजकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो आकलत्र यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्वैत विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कपवात पेतैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटारपत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन के नाशत विघ्न अने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन सर्वेश्वर सर्वाधिपति नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन परम आराध्य श्री कृष्ण एवं परम आराध्या अष्ट सखी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी सरकार श्री बांके बिहारी लाल का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय
श्री सद्गुरुदेव भगवान की पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, सभी भागवत कथा अनुरागी, सभी आचार्यगण, सभी धर्म बंधु बहने, आप सभी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी यहाँ गुरु जी की बहती करुणा कृपा से श्रीमद् भागवत कथा की और उसके प्रसंगों पर विधिवत रूप से तैयारी कर रहे हैं और प्रभु नाम का स्मरण भी कर रहे हैं और प्रभु का गान भी कर रहे हैं। तो गत वक्तव्य में हमने श्रवण किया था कि कपिल भगवान और माता देवहूति का जो संवाद चल रहा है उसके बारे में हम श्रवण कर रहे थे। उसी में क्रमशः हम आगे बढ़ेंगे। अब तो माता देवहूति कपिल भगवान से प्रश्न कर रही है और जो कपिल भगवान है माता देवहूति की जिज्ञासा को उत्तर देकर के शांत कर रहे हैं। कपिल भगवान जीव की दशा गर्भ गीता का वर्णन कर रहे हैं। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं कि माता, मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए जो जीव है वह गर्भ में अनेकों कष्टों को, अनेकों यातनाओं को प्राप्त करता है, अनेकों यातनाओं को भोगता है, तब जाकर के उसे अंत में मनुष्य योनि प्राप्त होती है। जिस समय जीव गर्भ में होता है उसे अत्यंत कष्ट प्राप्त होता है। उसी का वर्णन करते हैं कपिल भगवान। कहते हैं कि कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम। जो जीव है जब वह 5 दिन का होता है गर्भ में, उस समय उसकी आकृति बुदबुदे के समान होती है और 10 दिन में वह बेल के समान हो जाता है। 20 दिन में उसकी आकृति अंडे के समान हो जाती है और 1 महीने में उसका सिर निकलने लग जाता है। 10 महीने में उसके हाथ पैर निकलने लग जाते हैं और तीसरे 2 महीने में उसके हाथ पैर निकलने लग जाते हैं और तीसरे महीने में उसके रोम, हड्डी इत्यादि जो है वो है आदि निकलने लग जाते हैं। चौथे महीने में उसकी जो धातुएं हैं वह उत्पन्न होने लग जाती है और जो 5वां महीना आता है उसे भूख प्यास का एहसास होने लग जाता है। तो कपिल भगवान माता देवहूति को जीव की गर्भावस्था के विषय में बता रहे हैं और माता कहते हैं कि माता, जब जो वो जीव गर्भ में घूमने लगता है तो माता जो भी जैसा भोजन खाती है, तीखा, कड़वा, खट्टा, मीठा, जैसा भोजन वह माता खाती है उसी भोजन का उस जीव को गर्भावस्था में एहसास होता है। और अगर कड़वा, तीखा, अधिक मिर्च वाला जैसा वह तीखापन भोजन खाती है उसी के अनुसार उस गर्भ में वह जीव पीड़ाओं को प्राप्त करता है, कष्टों को प्राप्त करता है। जो जठराग्नि है उसे जलाने लगती है और जो पेट के कीटाणु हैं उसे खाने लगते हैं। गर्भ में वह तड़पता है, अनेकों जन्मों के जो कर्म है वह उसे याद आने लगते हैं, चीखता है, चिल्लाता है, परंतु कोई उसकी आवाज को गर्भ में नहीं सुनता। उस समय सज्जनों, उस जीव को कितना अधिक कष्ट प्राप्त होता है और उस कष्ट से व्यथित होकर के, दुखी होकर के वह प्रभु का स्मरण करता है, भगवान की स्तुति करने लगता है। सोहम वसन्नपि विभो बहु दुखवासम गर्भान निर्जीगमिषे बहिरंधकूपे यत्रोपयात सर्पति देवमाया मिथ्यामतर्यदनु संसृति चक्रमे तत्। वह जीव भगवान की स्तुति करता है, कहता है प्रभु, मैं जानता हूं कि गर्भ में मुझे अत्यंत कष्ट प्राप्त हो रहा है, अत्यंत पीड़ा का अनुभव हो रहा है और मैं इससे बाहर निकलना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि बाहर निकलते ही जो आपकी माया है वह मुझे घेर लेगी, जिसके कारण बार बार मुझे इस सांसारिक चक्र में घूमना पड़ेगा और बार बार मुझे आना भी पड़ता है इस सांसारिक चक्र में। लेकिन फिर जीव कहता है भगवान से कि प्रभु, लेकिन फिर भी अगर इस बार मेरा जन्म हो गया
तो मैं आपका ही भजन करूंगा, आपकी स्तुति करूंगा, आपका ही नाम स्मरण करूंगा, जिससे प्रभु इस संसार चक्र में मुझे बार बार नहीं आना पड़ेगा। देखो सज्जनों, जो जीव है अनेकों कष्टों को प्राप्त करता है गर्भाधान में, गर्भावस्था में, और प्रभु का स्मरण करता है और भगवान से वादा करता है, अनेकों भगवान की स्तुति करता है कि प्रभु मैं आपका ही भजन करूंगा, बाहर आकर मैं आपको ही याद करूंगा, आपका ही स्मरण करूंगा। और प्रभु से वादा करने के बाद जीव का जन्म होता है। और जब जन्म होता है जीव का, तो जन्म के पश्चात वह गर्भ का सारा ही, जो गर्भ का जो ध्यान था, जो स्मृतियां थी, वह सब विस्मृति में बदल जाती है, सब भूल जाता है वह जन्म के बाद। भूमि परत भा डावर पानी, जिमी जी वही माया लिपटानी। जिस प्रकार से कि पृथ्वी पर पड़ते ही बरसाती पानी गंदा हो जाता है, उसी प्रकार इस सांसारिक जीवन में आकर के उस जीव के, उस जो वह जन्म लेता है, उसके अनेकों सांसारिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। और जब धीरे धीरे वह जीव बड़ा होता है, तो अनेकों सांसारिक कामना उसके अंदर उत्पन्न होने लग जाती है। मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, उसकी सांसारिक इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं होती, कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, तो उसे अत्यंत क्रोध आने लगता है, क्रोध से भर जाता है वह। और उसके जो गुण है, जैसे दया, क्षमा, संयम इत्यादि जो सद्गुण है उसके, वे सभी धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं। कपिल भगवान कहते हैं कि माता, जो लोग परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, इन सांसारिक जीवन में परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की गति को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि माता जी, ये जो स्त्री रूपणी माया है, इसने बड़े बड़े जो दिग्विजय हैं, उन वीरों को भी अपनी भ्रकुटी विलास मात्र से अपने पैरों से कुचल दिया है। इसलिए स्त्रियों का संग करने के लिए कपिल भगवान मना करते हैं सांसारिक जीवन में। कपिल भगवान के उपदेश से माता देवहूति के का जो अज्ञान होता है वह समाप्त हो जाता है। माता देवहूति कपिल भगवान को प्रणाम करती है और ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। जिस स्थान पर वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करती है, वह स्थान सिद्धपद नाम से विख्यात होता है। उनका शरीर भी एक नदी के रूप में परिणित हो जाता है। और सज्जनों, वह नदी एक सिद्धि प्रदान करने वाली नदी बन जाती है। माता की मुक्ति को देख करके कपिल भगवान ईशान कोण की ओर चल देते हैं। आगे मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि भगवान कपिल देव का जो मत है विदुर जी, वह अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण करता है, इसका वर्णन करता है, वह शीघ्र ही श्री हरि के चरणारविंदों को प्राप्त करता है। तो सज्जनों, यहाँ पर जो माता देवहूति का और कपिल भगवान का जो संवाद है, उसका यहाँ विश्राम होता है। इसके बाद हम चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। चतुर्थ स्कंद के जो 31 अध्याय हैं, उसमें 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। जो दक्ष प्रजापति हैं, उनके चरित्र के माध्यम से धर्म पुरुषार्थ का, और ध्रुव चरित्र के रूप में अर्थ पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है। पृथु चरित्र के माध्यम से काम पुरुषार्थ का, और पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से मोक्ष पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी, जो मनु महाराज और महारानी शत्रुपा की जो कन्या थी आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनसे पुरुष के रूप में यज्ञ नारायण भगवान स्वयं, मतलब जो भगवान विष्णु है, वह यज्ञ नारायण के रूप में स्वयं ही उत्पन्न हुए। और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह देवी दक्षिणा से हुआ। यज्ञ भगवान से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र इत्यादि। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी कि ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे अत्रि, उनका विवाह अनुसुईया से हुआ।
और ब्रह्मा जी ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें संतान उत्पन्न करने के लिए कहा, तब उन्होंने ऋक्ष नामक पर्वत पर तपस्या की, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जो त्रिदेव थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने दर्शन दिए। ऋषि अत्रि ने उन्हें देखा तो कहने लगे, प्रभु, एको मये है भगवान विबुध प्रधान, निश्चेतीकृतः प्रजननाय कथम न यूयम्। कि प्रभु, मैंने तो एक ही ईश्वर का ध्यान किया था, एक ही परमेश्वर का ध्यान किया था, परंतु आप तो तीन हो, और आप तीनों में से वह कौन है जिसका मैंने ध्यान किया था? भगवान नारायण मुस्कुराए, कहने लगे कि मुनिवर, आपने जिन सुरेश्वर का ध्यान किया, वह हम तीनों ही हैं, क्योंकि हम तीनों ही पालन करता, संहार करता और उत्पत्ति करता है। हमारे अंग से तुम्हें एक एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार सज्जनों, अत्रि मुनि को ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और विष्णु भगवान के अंश से योगपिता दत्तात्रेय, भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। आगे मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, और जो स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा की जो तीसरी कन्या थी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इनके विवाह से 16 कन्या उत्पन्न हुई, जिनमें से 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ। और सज्जनों, जो धर्म की पत्नी मूर्ति है, उनसे, मूर्ति देवी से नर नारायण भगवान का जन्म हुआ, नर नारायण भगवान उत्पन्न हुए। तो बोलिए नर नारायण भगवान की जय। उनकी एक कन्या का विवाह अग्नि से हुआ और एक कन्या का विवाह पितरों से हुआ। जो उनकी सबसे छोटी कन्या थी, 16वीं कन्या के रूप में माँ जगदम्बा, जगत जननी स्वयं सती के रूप में अवतरित हुई। सभी के कुलों की वृद्धि हुई, सभी की संतानें उत्पन्न हुई, परंतु माता सती की कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि प्रजापति दक्ष ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, जिसके कारण देवी सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था। विदुर जी कहने लगे कि मुनिवर, प्रजापति दक्ष का भगवान शंकर से द्रोह द्वेष किस कारण से हुआ? क्योंकि भगवान शंकर तो सभी से प्रेम भाव रखने वाले हैं, वह तो शांति मूर्ति है, शीलवानों में श्रेष्ठ है, चराचर के स्वामी है, और सभी के परम आराध्य देव भी हैं। विदुर जी ने जब इस प्रकार प्रश्न पूछा, तो मैत्री मुनि कहने लगे कि विदुर जी, एक समय की बात है, पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परम श्रेयः। एक समय की बात है कि प्रजापतियों का यज्ञ हुआ, और उसमें बहुत देवता, मुनिगण, ऋषिगण सभी उसमें पधारे यज्ञ में। सभी उस सभा में उपस्थित भी थे, सभी देवताओं के सहित महादेव भी वहां पर आए। सभी ने अपार भक्ति भाव से महादेव का पूजन अर्चन किया, उनकी स्तुति की और उनको प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद वहां प्रजापति दक्ष भी पहुंचे। ब्रह्मा जी और शंकर के अतिरिक्त सभी सभा में जितने भी लोग वहां आए थे, देवतागण, ऋषिगण, मुनिवर जितने भी आए थे, वे सभी उनके सम्मान में खड़े हुए, लेकिन ब्रह्मा जी और भगवान शंकर उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। सभी ने प्रजापति दक्ष का सम्मान किया, क्योंकि महादेव तो जगत गुरु हैं, और अगर भगवान महादेव अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते उनके सम्मान में, तो उल्टा उनके ऊपर ही पाप चढ़ता। तो भगवान यह जानते थे, परंतु प्रजापति दक्ष यह नहीं जानते थे। तो उन्हें ये अपना अपमान लगा कि सभी मेरे सम्मान में खड़े हुए, और ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं इसलिए उनका उनको बुरा नहीं लगा, लेकिन भगवान भोलेनाथ का उनको बुरा लगा, और दक्ष उनके इस व्यवहार को सहन नहीं कर सके, और उन्हें ऐसा लगा कि इन्होंने मेरा जानबूझकर अपमान किया है। क्योंकि सज्जनों, इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसे ऐश्वर्य प्राप्त हो और ऐश्वर्य के साथ उसे अभिमान नहीं हो। तो प्रजापति दक्ष को भी अभिमान था। भगवान महादेव को बुरा भला कहने लगे कि यह जो शिव है,
लोकपालों की जो कीर्ति है उसको धूमिल कर रहा है। इसने वाणी तक से मेरा सत्कार नहीं किया। शमशान में रहता है, भूत प्रेतों के साथ घूमता फिरता है, चिता की भस्म लगाता है, नरमुंडों की माला पहनता है। यह केवल नाम का ही शिव है, बल्कि पूरा का पूरा ही अशिव है। ब्रह्मा जी के कहने लगे और आगे कि पिता ब्रह्मा जी के कहने पर ही मेरी इतनी सुंदर कन्या, सुकोमल कन्या, सुकुमारी कन्या, मृगलोचनी कन्या का विवाह मैंने इससे किया, और यह तो मेरे पुत्र के समान है, मेरा दामाद है, फिर भी मेरे सम्मान में यह खड़ा नहीं हुआ। तो दक्ष को ये अपना अपमान लगा। दक्ष ने इतना कहा, इतना भला बुरा कहा महादेव को, लेकिन महादेव फिर भी, भगवान भोलेनाथ है, शांत ही रहे। दक्ष, उनके शांत होने पर दक्ष का क्रोध और अधिक बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया भगवान ने। तो उसने भगवान को शाप दे दिया और कहा कि आज से इसे देवताओं के साथ यज्ञ में कोई भाग प्राप्त नहीं होगा, कोई भाग नहीं मिलेगा। जब प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर को शाप दिया, तो यह सुनकर जो भगवान शंकर के शिव, जो गणों में जो श्रेष्ठ थे, नंदीश्वर, उनको भी क्रोध आ गया। बोले, अरे दुष्ट बुद्धि दक्ष, यह तुमने क्या किया? मेरे स्वामी को श्राप दिया, मेरे स्वामी को यज्ञ से बहिष्कृत कर रहे हो तुम, जिनके स्मरण मात्र से सभी यज्ञ सफल हो जाते हैं, जितने भी तीर्थ हैं वह सभी पवित्र हो जाते हैं, और तू इतनी देर से बकरे के समान मैं कर रहा है। तुझे ये भी नहीं पता कि तू किसे श्राप दे रहा है। तो नंदीश्वर को इतना क्रोध आया कि उसने प्रजापति दक्ष को ही श्राप दे दिया कि जिस मुंह से तूने मेरे स्वामी का अपमान किया, जिस मुंह से तूने उन्हें श्राप दिया है, तेरा जो मुख है, तेरा जो सिर है, वह बकरे का हो जाएगा, और तेरे जो अनुसरण करने वाले, जो अनुमोदन करने वाले जो दुष्ट लोग हैं, जो ब्राह्मण जन है, वह भी अपनी विद्या का, अपनी तपस्या का, अपने व्रत का जो पालन वह आजीविका के लिए करेंगे। उनका जो एकमात्र जो उद्देश्य रहेगा वह केवल आजीविका कमाना ही रहेगा। वे जो ब्राह्मण है वह वेदवाद में फंसकर तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएंगे। इस प्रकार सज्जनों, निरपराध ब्राह्मणों को शाप देने के कारण जो भृगु थे उनको भी क्रोध आ गया कि उन्हें शाप मिल रहा है। बोले, वो बदले में शाप देने लगे शिवगणों को। बोले, आज से जितने भी शिव के अनुरागी हैं वह शिष्टाचार से, शौचाचार से रहित हो जाएंगे, जटा, भस्म, अस्थि आदि को धारण करेंगे, नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे, मद्यपान में आसक्त हो जाएंगे। इस प्रकार सज्जनों वहां पे शाप शाप शापा शापी होने लगी, सब एक दूसरे को शाप देने लगे। ऐसा देख करके वहां का जो दृश्य था, भगवान शंकर कुछ नहीं बोले और शांत वहां से अपने अनुयायियों सहित वहां से चल दिए। उनके जाने के बाद भगवान विष्णु ने दक्ष को समझाया कि दक्ष, तुम्हें शिव के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, शिव को शाप नहीं देना चाहिए था, क्योंकि शिव द्रोही ममतास कहावा, सो नर मोहि सपनेहु नहीं भावा। जो शिव से द्रोह करता है वह मनुष्य मुझे सपने में भी नहीं भाता है। आगे मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जो ससुर का और दामाद का जो वैर भाव था उसको बहुत अधिक समय निकल गया। ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया, अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, तो उसका जो घमंड था वो और अधिक बढ़ गया। बड़े अधिकारा दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय जब आवा, नहीं को अस जन मा जग माही, प्रभुता पाई चाही मर्द नाही। बड़े अधिकारा दक्ष जब पावा, जब प्रजापति को प्रजापतियों दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया तो बड़ा अभिमान उसके अंदर आ गया।
इस संसार में ऐसा कोई है नहीं जिसे अभिमान नहीं हो, जिसे ऐश्वर्य का अभिमान ना हो, जो मतवाला ना हुआ हो। उसने भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए शांत नहीं बैठा, और उसने भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। बृहस्पति सब यज्ञ का आयोजन किया। उसने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, सभी ऋषियों को निमंत्रण दिया। केवल भगवान शंकर को और माता सती को छोड़ करके उसने सबको बुलाया। सभी देवता अपने अपने विमान में सज धज कर बैठकर जा रहे हैं। और एक दिन जब जा रही थी, तब माता सती ने देखा कैलाश के ऊपर से कि इतने सारे विमान और उसमें सज धज कर देवतागण जा रहे हैं। तो माता सती से रहा नहीं गया, पूछने लगी कि सुबह सुबह ये विमानों की जो लाइन लग रही है, कि तुम सभी देवतागण कहाँ जा रहे हो? तो देवतागण बोले कि हम तो तुम्हारे ही पिता के यज्ञ में जा रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। माता सती ने जैसे ही सुना, मैया सती दौड़ी दौड़ी भगवान शंकर के पास गई, प्रभु, और उनसे कहने लगी कि प्रजापतेस्ते श्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत् वयं च तत्राभिसरां वामते यदर्चिताभिः विबुधा व्रजन्ति। कि प्रभु, स्वामी, जो आपके ससुर हैं और जो मेरे पिता हैं प्रजापति दक्ष, उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया है। मेरे पिता के घर यज्ञ महोत्सव हो रहा है बहुत बड़ा, सभी देवतागण वहीं जा रहे हैं, हमें भी वहां चलना चाहिए, हमें भी वहां जाना चाहिए। पर क्योंकि आपने कहा है कि कभी कभी बुलावा नहीं आया है, तो भी, अगर बुलावा नहीं आए तो भी पति के घर, पिता के घर और गुरु के घर बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हारी बात सत्य है, परंतु जहां पर, जिस जगह पर जानबूझकर नहीं बुलाया गया हो, वहां जाना कल्याणकारी नहीं होता, अर्थात वहां जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां जाना सज्जनों अपमान से भरा होता है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाए बिनु बोलहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याणु न होई। ऐसी जगह जाने से कल्याण नहीं होता जहां जानबूझकर नहीं बुलाया गया हो। आज भगवान शंकर ने माता सती को उस घटना के विषय में भी बताया जो सभा में घटित हुई थी, जिसमें प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर से द्वेष किया। उस संपूर्ण घटना को भगवान ने माता सती को सुनाया कि इसीलिए तुम्हारे पिता ने हमें यज्ञ में नहीं बुलाया है। अब तुम मेरी बात नहीं मानकर अगर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा बोला भगवान ने। क्योंकि भगवान कहते हैं कि सम्मानित व्यक्तियों का जो अपमान है उनकी मृत्यु का कारण बनता है, और ऐसा बोलकर भगवान मौन हो गए। अब माता सती सोच में पड़ गई। माता सती जब अंदर आती तो उन्हें पिता की याद आने लग जाती, पिता का स्मरण होता, और जब द्वार के बाहर जाती तो उन्हें पति का स्मरण होता, उनके सम्मान का स्मरण होता। तो वह सोचने लगे कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अंत में उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुझे पिता के घर चले ही जाना चाहिए। तो माता सती अपने पिता के घर जा रही है। भगवान ने जब सती माता को जाते हुए देखा तो उनके पीछे अपने गणों को भी भेजा और उनका जो सामान था वह भी भेज दिया, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, वो जानते थे कि माता देवी सती जाएंगी तो वापस नहीं आएंगी। और जब माता सती अपने पिता के घर पहुंची है तो उन्होंने अपनी माँ को देखा। सादर मिलही मिलही एक माता, भगनी देखी बहु बहु मुस्काता। माता देखी उन्होंने, माता से मिली वो, माता ने बड़े प्रेम से उनका हालचाल भी पूछा, क्योंकि स्वाभाविक है माता का हृदय तो निश्चल होता है, निश्चल प्रेम से भरा होता है।
कुपुत्रो जाये क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। माता से मिली वो, अपनी बहनों से मिलने के लिए गई हैं और उनकी बहनों ने उनकी हंसी उड़ाई कि अरे सती, तुम बिना निमंत्रण के ही आ गई। पर सती ने, जो मैया सती थी, उन्होंने उनका बुरा नहीं माना। यज्ञशाला में गई, देखा उन्होंने तो भगवान शंकर का उन्हें कोई स्थान दिखाई नहीं दिया। चारों ओर देखा उन्होंने, क्रोधित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, इस संसार में भगवान शंकर जैसा श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है। सभी देव हैं परंतु वो देवों के देव महादेव हैं। उनका कोई अप्रिय नहीं, कोई प्रिय नहीं, सबके साथ समान भाव वो रखते हैं। और भगवान शिव, भगवान शंकर, दो दो नाम, ये शिव का जो दो नाम जप लेता है उसका, उसके संपूर्ण पापों का अंत हो जाता है। आप उन्हीं भगवान शंकर से द्वेष कर रहे हैं। इस पर भी प्रजापति दक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया। कर्णौ पिधाय निर्यादयद कल्पीशे धर्मावितर श्रणवेन्द्रभिरस्यमाने छिन्द्यात् प्रसहर्षितीं सतीं प्रभोश्चे जिह्वां सूनपि ततो विसृजेत् धर्मः। धर्म कहता है सज्जनों कि जहां पर स्वामी की निंदा हो रही हो, अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो आपको अपने कानों को बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। परंतु अगर आप सामर्थ्य रखते हो उसका विरोध करने का, तो आपको उसकी जिह्वा काट देनी चाहिए। संत शंभुओ श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असी मर जादा। काटिए तासु जीव सो बसाई, श्रवण मोदिनाता चलिए पराई। देवी सती कहने लगी कि पिताजी, मैं आपकी जीव तो नहीं काट सकती और ना ही यहां से मैं वापस अपने पति के घर जा सकती हूँ। और कहने लगी, माता सती कहने लगी दुख में कि मैं अपने पति का घर छोड़कर पिता के घर आई और यहाँ भी मेरा अपमान हुआ और अपने पति का अपमान जो उनको उनसे सहन नहीं हुआ। कहने लगी कि सुनहु सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहव सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहू। कि हे सभासदों और सभी मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने शिव की, भगवान शिव की निंदा की है और सुनी है, उन सबको उनका फल तुरंत ही प्राप्त होगा। और जो मेरे पिता दक्ष हैं वह भी भली भांति पछताएंगे। अब मेरा मेरा इस शरीर का मेरे पिता दक्ष से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं उनसे उत्पन्न इस शरीर का त्याग कर दूंगी। ऐसा कहकर माता सती उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गई और भगवान शंकर का ध्यान किया और अपनी शरीर का जो देह थी उसका त्याग कर दिया। सती के देह त्याग को जब गणों ने देखा तो सब विचलित हो गए, विध्वंस मचाने लगे। जलती हुई लकड़ी से शिवगणों ने प्रहार किया सबकी ओर, तो सब भाग खड़े हुए। देवर्षि नारद ने जाकर भगवान शंकर को बताया। भगवान शंकर ध्यान में बैठे हुए थे कि प्रभु ध्यान से बाहर आइए, माता सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया है। भगवान ने सुना, क्रोधित हो गए भगवान, क्योंकि भगवान कोई उनका अपराध करे तो वो सहन कर सकते हैं, परंतु कोई उनके भक्त का अपराध करे तो उनसे सहन नहीं होता। भगवान शंकर क्रोधित हो गए, बहुत विचलित हो गए भगवान। भगवान ने एक जटा उखाड़ी और उसे पृथ्वी पर पटका, जिससे एक वीरभद्र नाम का विशाल पुरुष प्रकट हो गया। उसकी हजारों भुजाएं थी, सूर्य के समान चमकते नेत्र थे, बड़ी विशाल दाढ़ी थी उसकी। हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहने लगा कि किम करोमि प्रभु, आज्ञा दीजिए प्रभु। भगवान शंकर ने कहा कि दक्षम सा यज्ञम जहे, कि जो दक्ष का जो यज्ञ है उसका विध्वंस कर दो और जो प्रजापति दक्ष है उसको भी नष्ट कर दो। भगवान शंकर की आज्ञा को प्राप्त करके वीरभद्र ने चरणों में प्रणाम किया है और उनकी परिक्रमा की।
और कैलाश से कनखल हरिद्वार की ओर वह प्रस्थान करने लगे। उनका जो चलने का जो कंपन था, वो पृथ्वी कांपने लगी उनके चलने से, इतना तेज था कि लोग डरने लग गए कि कहीं लुटेरे तो नहीं आ गए। लेकिन वहां राजा प्राचीन बहिर का राज्य था, तो लुटेरे तो आ नहीं सकते थे। धूल उड़ने लगी है, शाम की गोधूली वेला है। भगवान के जो शिवगढ़ है, उन्होंने यज्ञशाला को घेर लिया है, विध्वंस मचाने लगे हैं। अनेकों देवताओं के अंगों को भंग कर दिया उन्होंने। जो वीरभद्र थे वहां पहुंचे और उन्होंने जो प्रजापति दक्ष था उनको पकड़ लिया। एक झटके में ही उन्होंने, जो प्रजापति दक्ष थे, वो दक्ष था, उनकी तलवार से उसकी गर्दन को मरोड़ दिया और यज्ञशाला में डाल दिया, स्वाहा कर दिया। जो भृगु थे, उनकी दाढ़ी मूछों को उखाड़ लिया और उनके नेत्र भी फोड़ दिए। जो पूषा देवता थे, जो वहां पे देवतागण आए हुए थे, उनमें से जो पूषा देवता थे, उनके दांतों को उन्होंने तोड़ दिया है। दांत, जो उनके दांत थे, वह भी उन्होंने उखाड़ दिए। इस प्रकार सज्जनों, उन्होंने जो यज्ञ में विध्वंस मचाया और अनेकों देवताओं को उन्होंने हानि भी पहुंचाई। इस प्रकार जब संपूर्ण यज्ञशाला को आग लगा दी, शिवगण विध्वंस मचाकर कैलाश में वापस लौट आए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि और संपूर्ण वृतांत ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान नारायण और भगवान भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, जहां पर मैं नहीं गया, जहां पर भगवान नारायण नहीं गए, वहां भगवान शंकर नहीं गए, वहां आपको भी नहीं जाना चाहिए था। लेकिन सभी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे और ब्रह्मा जी को लेकर सभी भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर गए और वहां उनसे प्रार्थना की, प्रभु, ये जो यज्ञ अधूरा रह गया है, उस यज्ञ को आप ही पूर्ण कर सकते हैं, आप ही पूर्ण करिए। जो प्रजापति दक्ष है, उनको जीवित करिए आप। जो प्रभु देवता है, उनकी आंखें वापस लौटाइए और उनकी दाढ़ी मूछ, पूषा देवता के जो दांत है, उनको भी वापस लौटाइए। जो देवताओं को जो अंग हानि हुई है, उसे आप वापस कर दीजिए। यज्ञ, आपको भी यज्ञ में अवशिष्ट पदार्थ प्राप्त होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी और शिव गणों ने भगवान शंकर के आदेशानुसार सभी देवताओं के जो अंग थे उनको वापस प्रदान किया भी। जो दक्ष प्रजापति थे, उनको बकरी का सर लगाया और जो भृगु देवता थे, उनके लिए कहा कि वह मित्र देवता की आंखों से देखें। पूषा देवता जो है वो वृद्ध हो गए हैं, अब वह, क्योंकि उनके दांत को उखाड़ दिया था, तो वह पिसा हुआ भोजन खाएंगे। इस प्रकार आगे दक्ष प्रजापति को ये एहसास हुआ कि मैंने भगवान शिव को श्राप देकर और उनकी निंदा करके कितना बड़ा भारी अपराध किया। भगवान से क्षमा याचना की और प्रभु की स्तुति करने लगे। प्रजापति दक्ष से भगवान विष्णु ने कहा कि अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम। दक्ष प्रजापति, मैं, ब्रह्मा जी और शिव इस जगत के परम कारण है। हम तीनों में जो समान भाव रखता है, वह शांति को प्राप्त करता है। हरिहर निंदा सुनहि जे कान्हा, कोई पाप घो घात समाना। ऐसा कहकर भगवान नारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सज्जनों, जो दक्ष नंदिनी सती थी, वह आगे चलकर कालांतर में हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई और भगवान शंकर की तपस्या की और उन्हें पुनः वर रूप में प्राप्त कर लिया और हमेशा हमेशा के लिए उनकी अर्धांगिनी हो गई। तो बोलिए श्याम सदा शिवाय भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। लाखों अश्वमेध हो, सो गंगा स्नान, इनमें उत्तम है कहीं शिव चरणों का ध्यान। अलख निरंजन नाद से उपजे आत्मा ज्ञान, भटके को रास्ता मिले मुश्किल हो आसान। अमर गुणों की खान है चित शुद्धि शिव जाप, सत्संगति में बैठकर कर लो पश्चाताप। लिंगेश्वर के मनन से सिद्ध हो जाते काम, नमः शिवाय रटता जा, शिव रखेंगे लाज। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है
मन में शिवाला। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जी गुरु जी। अरे बहुत बबीता बढ़िया, जी, बहुत आपने तो अच्छा। बहुत बढ़िया सुनाया, और जो है बहुत अच्छा भाई, हमारे वाजपेयी भगवान जी की भी कृपा बनी रहे। बड़े प्रसन्न हो गए, सभी बड़े प्रसन्न हैं। ठाकुर जी की आप पर कृपा बनी रहे और ऐसे ही मेहनत करती रहे आप। बहुत अच्छा। जी गुरु जी। ठीक है, और समय भी हो चुका है।